कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। कत्ले हुसैन असल में मुर्दा यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हर करबला का है का लोग जब भी मुहर्रम आता है हजरत, कसम खुदा के हम लोग समझाते समझाते थक गए। ढोल, अरे बाप, पीतर के ढोल, ढोल ढोल में ढोलकी, ढोल में ढोलक, वो दोपहरिया, तीन पहरिया, चार पहरिया, अरे बाप, एकदम वो ढोल। अगर ढोल बजाने में सवाब मिलता मुसलमानों, तो सबसे ज्यादा अगर हिंदुस्तान में कोई ढोल बजाता तो वो मौलाना की जमात बजाता। सवाब मिलता। आप लोग जमीन में रख के बजाते, हम लोग गर्दन में टांगले रखते। सुबह उठते एकदम गली में दौड़ते, डम डमा डम डम, हुसैनी मौलाना आ गया। कसम खुदा की जब ढोलवा बजाता है हजरत, रात में न सूतेगा न सुतने देगा। ठक 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 ठक, इतना खराब लगता है उठा पटेक देंगे। लेकिन करिएगा क्या? जितना यताल मताल पियंकर बेनमाजी सबका ग्रुप भी अलग। 6 गो झंडा, 3 गो ढोल, 1 गो मुर्गा, डम डमा डम डम, मुहर्रम हो गया। अजब माहौल है, क्या सोच के रखा है। अभी तो एक जगह गए, चंद औरतें आके पूछने लगी, झारखंडी बाबा, बोले क्या बात है? बोल लोग कहता है, बूढ़ा पुराना सब बोलता है कि मुहर्रम के चांद दिखाने के बाद खाटिम नहीं सुतना चाहिए, मछली नहीं खाना चाहिए, माथा नहीं झाड़ना चाहिए। हम बोले का मछली खाटिम का है सुतेगा, गाछ में चढ़ जाओ, 10 दिन गछे में रहो, जिस दिन मेला होगा उस दिन कूद देना। अजब अजब माहौल। अन हजरत बोल मछली नहीं खाना चाहिए। हम बोले मुहर्रम में मछली नहीं खाएगा क्या मगर मछ पकड़ के लाएगा? मछली हलाल है, खाओ, दिन में खाओ, रात में खाओ, मुहर्रम में खाओ, गैर मुहर्रम में खाओ, खाएगा। बोल हजरत सुनते हैं कि 10 दिन माथा नहीं झाड़ना चाहिए। हम बोले तब बुलबुलिया तरह रहो, गुमसेन बसाओ, मेरा क्या है, तुम अपने रहेगा, ये कौन मतलब है? मेरे इमाम इसीलिए गर्दन कटाए कि चरपाई ना सो, मछली ना खाओ, माथा मत झाड़ो, ढोल को बजाओ। ए मुसलमानों, अरे मेरे हुसैन से यजीदियों ने सिर्फ इतना ही कहा था, ए हुसैन अपना हाथ दे दे। सवाल था, ए हुसैन अपना हाथ दे दो। एक हाथ दोगे ना हुसैन, दोनों बेटा तेरा बच जाएगा। एक हाथ दोगे, दोनों भांजा बच जाएगा। एक हाथ दे दोगे हुसैन, अब्बास के दोनों बाजू बच जाएंगे। एक हाथ दे दोगे, कासिम बच जाएगा। अपना हाथ दोगे, तेरा बेटा अली अकबर बच जाएगा। हाथ दोगे हुसैन, अली असगर बच जाएगा। हाथ दोगे हुसैन, ओनो मोहम्मद बच जाएगा। ए हुसैन हाथ दे दो। मेरे इमाम मैदान करबला में खड़े होकर यजीदियों के बीच में ये ऐलान किया था, ए यजीदियों, तुम शराबी हो, फासिक हो, फाजिर हो, बेनमाजी हो, गद्दार हो, अय्यार हो, धोखेबाज हो, इसलिए हम तेरे हाथों में अपना हाथ नहीं देंगे क्योंकि तेरे अंदर शराब की बू पाई जाती है। और मेरे इमाम ने करबला में ऐलान कर दिया, जो शराबी होगा वो कभी हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं। अगर पचरुखी में कोई ढोका ढोकी पीता होगा, वो समझ जाओ हम हुसैनी नहीं है। मैं नहीं, मेरे इमाम बोलता है। एक दो आदमी पीता है लेकिन पचरुखी में नहीं। अरे बाप, यहाँ सब दूध की धौल है, पिया पी बात नहीं, यहाँ सब सीधा सब। अभी एक जगह कहा झारखंडी से पानी नहीं पड़ता है, वो खेतवन सब पड़ती है। हम बोले क्या हम जोत देंगे? हम जोत देंगे? बोले हजरत पनिया नहीं पड़ता है, क्या हम टुलू पंप लगे पटा देंगे? बोले हजरत दुआ करते ना तो सब मिलके। हम बोले घर में खाली पनिया के लिए दुआ करे? अरे रज़ाक रब है, पानी बरसा के रोजी दे, चाहे सूरज की रोशनी से जला के रोजी दे। अल्लाह रज़ाक है, खेत रज़ाक। हम तो
रोजी खेत से थोड़ा है, वो तो एक हिला है। बताइए पानी रुक गया तो इतनी परेशानी। हजरत क्या होगा? बोले कुछ नहीं होगा, अल्लाह रज़ाक। 4 गो खेत के टोपी है, इसी में भरोसा है। होता है कि नहीं? इंसान देख रहा है, ये वो खेत रोपने के लिए पूरा गोतिया खाया, खानदान भाया, बाल बच्चा, चेंगेर बुतरू, पटका पटकी, फेटा फेटी, फिर भी वो खेत का दौर पनिया टेन लिया। लो, अल्लाह कितना बड़ा रहम करने वाला है, कितना बड़ा करम करीम है, कितना बड़ा सत्तार और गफ्फार है, जो अपने बंदे को पैदा किया। तू नाम नहीं लेता, लेकिन अल्लाह तुझे रोजी देता है। अभी मुहर्रम में नारा, अरे मत पूछ, करबला दूर है, जाना जरूर है, जाना जरूर है। और इतना पिया है कि वो हाल घर में घुस गया। हम बोले बेटा यहाँ गोरू बनता है रे, ही करबला निकलो रे। हम बोले कितना पिया था? बोल 1.5 बोतल। मुसलमानों पेशाब करके पानी नहीं लेता, कपार में पट्टी, हाथ में पट्टी, ऐसा कूदता है लगता गामा पलौन का भतीजा कूद रहा है। और ये फेट मारो सरिया के 3 दिन नहीं उठे। ये कौन हुसैनी? हुसैनी बनने के लिए सजदा करना होगा, हुसैनी बनने के लिए नमाज पढ़ना होगा, हुसैनी बोलने के लिए सच बोलना होगा, हुसैनी बनने के लिए हक बोलना होगा, हुसैनी बनने के लिए सब्र करना होगा, हुसैनी बनने के लिए आशिक़े मुस्तफा बनना होगा। नमाजी कितने होंगे? मोटा मोटी इमाम साहब कौन है? चले गए 50-60 गो। घर कितना? 500 घर में 50। हर बात बाकी घर में आदमी नहीं है। पाली पर नमाज डेली एगो हाजिरी देना होगा, वरना 60 रुपया जुर्माना देना। काहे न पढ़ेगा? मस्जिद बोल, मायर बाप रे बाप, ये तो बड़ा मस्जिद। नमाजी वही 15 गो 20 गो, वो भी बढ़िया मौसम रहेगा। बादल छा गया तो 50 गो डायरेक्ट 25 गो। पानी पड़ गया 15 गो, गरज दिया, मलक दिया को। खाली इमाम में 3 गो चले, उसमें 50 गो नमाजी अगर है, उसमें 6 गो मुफ्ती, 7 गो पीर। इमाम परेशान, इमाम की तनख्वाह कम और नमाजी दबाव ज्यादा। मस्जिद संवार दिया और इमाम को बिगाड़ दिया। अजब माहौल। इमाम का मकाम जानना हो तो पचरुखी से गोड्डा से नहीं, करबला वालों से पूछ। हे करबला वालों, हम तो इमाम की ताजीम नहीं कर सकते, तू इमाम का मकाम बता तो करबला के हुर आवाज देंगे। हे नाना की उम्मतियों, हम तो इमाम हुसैन को गिरफ्तार करने आए थे, लेकिन एक वक्त मैदान करबला में इमाम हुसैन के पीछे नमाज पढ़ा था, नमाज अदा किया था। और जब नमाज अदा कर लिया, मैं अपना उनको इमाम मान लिया। और जब इमाम मान लिया तो जब मेरे इमाम हुसैन पर करबला में मुसीबत आई तो हम मुक्तदी बन के इमाम के कदमों में जाग। आपको जान नहीं देना, वक्त पे तनख्वाह दे देना। जो मुसलमान 10 टका डब्बा में नहीं दे सकता, वो जान दे सकता। बल इस्लाम खतरे में है। हम बोले बेटा इस्लाम खतरे में नहीं, मस्जिद का डब्बा उठा उठा के पटकता है। एकदम मुसलमान को अगर अमीर देखना हो, मुसलमान को अमीर देखना हो, मुसलमान को बड़ा आदमी देखना हो तो शादी ब्याह के मौका पे देखना। मुसलमान की अमीरियत, मुसलमान की काबिलियत, मुसलमान की रईसपन देखना हो तो शादी ब्याह में वो नाच गाना, डीजे, गेट लेट, फेट गेट, सेट गेट, जबरदस्ती गेट। और मुसलमान को गरीब देखना हो तो मस्जिद के डब्बा चला के देखना। एकदम लगता है इससे बड़ा गरीब फकीर दुनिया में है। डब्बा देख खाली सोचेगा 10 टका ठकान हर पल जान दे देंगे। अजब माहौल है। अगर मुसलमानों अपने बाप अपने आप को याद रखो, सिर्फ मुहर्रम में ढोल पीट लेने से, लाठी घुमा लेने से, मुर्गा चबह कर लेने से हुसैनी नहीं कहलाओगे। आजकल यही सोचा, यहाँ क्या गिरिडीह इलाका जाके देखिए,
औरतें इमाम बड़ा आ रही है, जा रही है, फातिहा करा रही है, दरगाह के सामने खड़े होकर के पता नहीं क्या क्या है ना औरतें गुनगुना रही है, बोल रही है, और दरगाही घर के आदमी अरे बा हमें घुसना है, खाबो माछ न खाबो रे बा अजब बोले का है बोले हजरत अगर तजिया नहीं उठाएंगे, पाठा मुर्गा जब नहीं करेंगे दरगाह में तो इमाम हुसैन रात में आएगा और मुड़िया मुचर के कोई इमाम भर दे। बोले अगर हुसैन मेरे आते और न हुसैन को ना मानने वालों को अगर कुआं में भर देते तो जितने वहाबी था सबको दरिया में धकेल दे। अजब नहीं मानने से मुड़ी मुचरेगा, बेटा मरेगा। अरे मुसलमानों, अरे मेरे इमाम तो वो इमाम है जो मेरे इमाम के घरानों में कोई भूखा जाता था तो खुद भूखे रहते थे, औरों को खिला देते थे। वो कैसे साबित थे मोहम्मद के घराने। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अजीज साथियों, इंसान के अंदर कुछ ऐसी ख़ास बातें होती हैं कि जिसकी वजह से इंसान के चेहरे पर नूर आता है। यानी बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, उनके चेहरे बड़े रोशन चमकते दमकते होते हैं, एक अजीब ही तरह का उनके चेहरों पर नूर होता है। ये नूर आता कैसे है? अजीज साथियों, इसकी 4 वजह ऐसी हैं कि जिनकी वजह से चेहरे पर बंदे के नूर आता है। अगर इन 4 बातों को बंदा अपनाए तो अल्लाह तबारक व तआला इंसान के चेहरे को रोशन और नूर से अल्लाह ताला उसके चेहरे को भर देता है। पहली आदत है रिज़्क़ हलाल। जो इंसान हलाल रिज़्क़ खाता है, हराम की कमाई से बचता है, हलाल रिज़्क़ खाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान के चेहरे को नूर से रोशन फरमा देता है, उसके चेहरे को चमका देता है। नंबर 2, नमाज से चेहरे पर नूर आता है। जब इंसान नमाज अदा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला नमाज की बरकत से इंसान के चेहरे को रोशन फरमा देता है, उसके चेहरे को मुनव्वर व ताबा फरमा देता है। इसलिए नमाज उसके वक्त पर अदा कीजिए अगर चेहरे पर नूर चाहिए तो। नंबर 3, यतीमों पर शफ़क़त करने से भी अल्लाह तबारक व तआला चेहरे पर नूर अता फरमाता है। अगर आपकी बस्ती में, आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदार में, ख़ानदान में कोई यतीम हो तो उससे मोहब्बत कीजिए, शफ़क़त कीजिए, उससे प्यार के साथ बात कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला आपके प्यार से बात करने की बरकत से अल्लाह पाक आपके चेहरे को नूर से रोशन फरमा देगा। नंबर 4 जो है वो ये है कि इंसान हमेशा सच बोले। सच बोलने से भी चेहरे पर नूर आता है, झूठ बोलने से चेहरे का नूर चला जाता है। इसलिए हमेशा सच बोलने की आदत डालिए, ख़ुद भी सच्चे बनिए, अपने बच्चों को भी सच्चा बनाइए। यकीनन जिनके चेहरों पर नूर होता है वो लोग इन चीज़ों के पाबंद होते हैं, वो नमाज के पाबंद होते हैं, हलाल रिज़्क़ खाते हैं, यतीमों पर शफ़क़त करते हैं, ऐसे ही वो हमेशा सच बोलते हैं। आप भी इन 4 बातों को अपनाइए, फिर देखना अल्लाह तबारक व तआला आपके चेहरे को नूर से किस तरीक़े से मुनव्वर और रोशन फरमा देगा। यकीनन आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल से जुड़े रहिए। अल्लाह ताला हम तमाम को नेक बातों पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।